अकबर बीरबल की मजेदार कहानी चार मूर्ख। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस शहर के चार सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर दरबार में लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि कौन लोग सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं। बीरबल ने बादशाह की बात मान ली और चार मूर्खों की खोज में निकल पड़े। पहला मूर्ख रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपनी घोड़ी पर बैठा हुआ था और घोड़ी के सिर पर एक बोरी रखी थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम ये बोरी घोड़ी के सिर पर क्यों रख रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरी घोड़ी पर बोझ न पड़े, इसलिए बोरी को मैं अपने पास रख रहा हूं। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख माना और उसे दरबार में ले जाने के लिए कहा। दूसरा मूर्ख थोड़ी दूर चलने पर बीरबल ने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर मिट्टी का घड़ा उठाए हुए था और एक छोटे से गड्ढे में कूद रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि यह घड़ा कितना मजबूत है और कहीं टूट तो नहीं जाएगा। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख मान लिया। तीसरा मूर्ख इसके बाद बीरबल ने देखा कि एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा होकर रो रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी कोई संतान नहीं है। बीरबल ने पूछा, तुमने डॉक्टर को दिखाया? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, दरअसल मैं कुंवारा हूं और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। बीरबल ने उसे तीसरा मूर्ख मान लिया। चौथा मूर्ख बीरबल ने सोचा कि चौथे मूर्ख की खोज में उन्हें बहुत समय लग सकता है, लेकिन फिर उनके मन में एक विचार आया। वे वापस दरबार में लौटे और बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप खुद हैं, क्योंकि आपने मुझसे इन मूर्खों को ढूंढने का काम करवाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर हंस पड़े और मान गए कि कभी-कभी उनकी मांग भी अजीब हो सकती है। इस तरह बीरबल ने अपने हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से अकबर को संतुष्ट कर दिया। कहानी 8, बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मुझसे कुछ सोना उधार लिया था, लेकिन अब वह उसे लौटाने से मना कर रहा है। मुझे आपसे न्याय चाहिए। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी से सोना उधार लिया था? पड़ोसी ने चालाकी से जवाब दिया, हुजूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर इस उलझन में पड़ गए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तभी अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं, इस पर न्याय करो। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, दोनों व्यापारी कल दरबार में एक बर्तन में मिट्टी लेकर आएंगे। मैं इसका समाधान कल करूंगा। अगले दिन दोनों व्यापारी मिट्टी से भरे बर्तन लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, तुमने जो सोना इस व्यक्ति को दिया था, क्या वह भारी था? व्यापारी ने कहा, हाँ बीरबल जी, वह काफी भारी था। बीरबल ने दूसरे व्यापारी की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, अब तुम बर्तन की मिट्टी को बाहर निकालो और उसमें से सोना ढूंढो। व्यापारी असमंजस में पड़ गया, परंतु उसने ऐसा किया। बर्तन में सोना न देखकर अकबर समझ गए कि पड़ोसी झूठ बोल रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यापारी को सजा दी जाए और असली व्यापारी को उसका सोना वापस दिलाया जाए। बीरबल की इस सूझबूझ को देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। सीख, किसी भी समस्या को हल करने के लिए चतुराई और धैर्य की आवश्यकता होती है। कहानी 12, बीरबल की बुद्धिमानी और चोरों का पर्दाफाश। एक बार बादशाह अकबर के खजाने में से कुछ सोने की मुद्राएं चोरी हो गईं। अकबर इस घटना से बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, खजाने से सोने की मुद्राएं चोरी हुई हैं।
तुम्हें जल्द से जल्द चोर का पता लगाना होगा। बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों और पहरेदारों को बुलाया और उनसे कहा, आज रात सब लोग दरबार में रुकेंगे और सुबह होते ही मुझे पता चल जाएगा कि कौन चोर है। सभी लोग डर गए, लेकिन उनके पास रुकने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। बीरबल ने सबको एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है, इसे अपने पास रखो। सुबह तक चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब चोर घबरा गया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी चोरी का पर्दाफाश हो जाएगा। उसे लगा कि यदि उसकी छड़ी लंबी हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि वही चोर है। इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह बढ़ी हुई न लगे। सुबह होते ही बीरबल ने सबकी छड़ियां इकट्ठी की और उनका मुआयना किया। उसने देखा कि एक व्यक्ति की छड़ी बाकी लोगों से छोटी है। बीरबल ने तुरंत उसे चोर के रूप में पहचान लिया और बादशाह को सूचित किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को दंड दिया। सीख सत्य की राह पर चलने वालों को डरने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो गलत काम करते हैं वे अक्सर अपने ही झूठ में फंस जाते हैं। कहानी बीरबल और सोने के सिक्कों का इनाम। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे। उनके मन में बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे वफादार कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपके सवाल का जवाब कुछ ही समय में दे दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 100 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल को 100 सोने के सिक्के दिए। बीरबल दरबार से बाहर निकले और सारे सिक्कों को शहर के चौराहे पर जाकर गरीबों में बांट दिया। अकबर यह देखकर हैरान थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक भूखा कुत्ता लेकर आ गए। उस कुत्ते के सामने एक बड़ी रोटी रख दी और सभी दरबारियों के सामने उसे खाने दिया। कुत्ता कुछ ही देर में रोटी खाकर तृप्त हो गया और खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। फिर बीरबल ने उस कुत्ते को बांध दिया और खुद दूर जाकर कुछ समय तक इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद बीरबल ने एक नकली तलवार निकाली और कुत्ते को डराने के लिए उसकी ओर आगे बढ़े, जैसे उसे मारने का इरादा हो। लेकिन कुत्ता बिना डरे वहीं बैठा रहा और अपनी पूंछ हिलाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तब बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, देखिए, मैंने इस कुत्ते को केवल एक बार खाना दिया और यह मेरे प्रति इतना वफादार हो गया कि मेरी ओर से कोई खतरा महसूस नहीं कर रहा। लेकिन इंसान का स्वभाव इससे अलग है। उसे कितने भी लाभ या उपकार करो, फिर भी वो खुद को आपके प्रति वफादार तभी मानता है जब उसे बार बार फायदे मिलते रहें। बीरबल के जवाब से अकबर प्रभावित हुए और उन्होंने समझा कि सच्ची वफादारी उस प्रेम और उपकार में होती है जो किसी लाभ की इच्छा के बिना दी जाती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और समझदारी की प्रशंसा की। सीख सच्ची वफादारी किसी लाभ या स्वार्थ से नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम से होती है। कहानी बीरबल और सोने की मुद्रा वाली 4 पहिए वाली गाड़ी। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर का मन कुछ हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए कर रहा था, तो उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसा कोई तरीका सोच सकते हो कि बिना किसी घोड़े या बैल के 4 पहियों वाली गाड़ी खुद चल सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और जवाब दिया, जहां पनाह, आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे 100 सोने की मुद्राओं की आवश्यकता होगी। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल को 100 सोने की मुद्राएं दे दीं और बीरबल ने कहा कि वह कुछ समय में आकर इसका समाधान प्रस्तुत करेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में 4 पहिए वाली एक बड़ी गाड़ी लेकर आए। गाड़ी में दरबार के कुछ सेवक बैठे थे और उसे उठाकर चलने लगे।
गाड़ी बिना किसी घोड़े या बैल के दरबार में घूम रही थी। अकबर यह देखकर बहुत हैरान हुए और जोर से हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो तुमने कमाल कर दिया। लेकिन क्या ये सच में बिना किसी बाहरी मदद के चल सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस गाड़ी को चलाने के लिए केवल सोने की मुद्रा ही पर्याप्त है। आपने सोने की मुद्राएं दी और मैंने इसे चलवाने के लिए कुछ लोगों को रख लिया। सोने की शक्ति से ही गाड़ी चल रही है। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी और व्यंग्यात्मक बुद्धिमानी को समझ गए। उन्होंने हंसते हुए बीरबल की तारीफ की और बाकी दरबारी भी उनकी सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे। सीख समस्या का समाधान सृजनात्मकता और थोड़ी चतुराई से किया जा सकता है। कहानी, बीरबल और सोने का हार। एक बार अकबर की पत्नी महारानी का कीमती सोने का हार महल से गायब हो गया। हर कोई परेशान था और महारानी ने अकबर से कहा कि वह किसी भी तरह से उसका हार ढूंढ कर लाएं। अकबर ने दरबार में सभी से पूछा, लेकिन कोई भी हार के बारे में कुछ नहीं जानता था। हार न मिलने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे हार ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल ने थोड़ी सोच विचार की और फिर सब दरबारियों को एक एक करके पास बुलाया। उसने सबको कहा, जिस किसी ने महारानी का हार चुराया है, उसकी दाढ़ी में तिनका जरूर होगा। यह सुनकर सब दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन उनमें से एक दरबारी ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और दाढ़ी को चेक करने लगा। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अकबर से कहा, जहां पनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने महारानी का हार चुराया है। दरबारी ने डर के मारे तुरंत चोरी स्वीकार कर ली और हार को वापस कर दिया। अकबर बीरबल की इस सूझबूझ पर हंस पड़े और उनकी प्रशंसा की। महारानी भी बहुत खुश हुई और बीरबल को इनाम दिया गया। सीख, चोर अपने झूठ को छुपाने के लिए अक्सर खुद ही कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसकी चोरी पकड़ी जाती है। कहानी 15 सबसे महत्वपूर्ण अंग। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बहस चल रही थी कि इंसान के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। दरबारियों ने अलग अलग राय दी। किसी ने कहा दिल सबसे महत्वपूर्ण है तो किसी ने कहा दिमाग। कुछ ने आंखों को महत्वपूर्ण बताया तो कुछ ने हाथों को। इस पर बहस होती रही, लेकिन अकबर को कोई जवाब संतुष्ट नहीं कर सका। अकबर ने आखिरकार बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी राय में शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग वह है जो इस वक्त सबसे अधिक जरूरत में हो। जैसे अगर किसी की दृष्टि में समस्या हो तो आंखें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर दिल कमजोर हो तो दिल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर किसी को भूख लगी हो तो पेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की इस बात से अकबर और दरबारियों को समझ आ गया कि हर अंग की अपनी अहमियत होती है और वह अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसकी जरूरत उस वक्त सबसे ज्यादा होती है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को सराहा और उसे इनाम दिया। इस कहानी ने सबको यह सीख दी कि हर चीज की अपनी अहमियत होती है और परिस्थितियों के हिसाब से उसकी महत्ता बदल सकती है। कहानी 16 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने कहा, समय अनमोल कैसे हो सकता है? हमें इसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और यह हर किसी के पास बराबर होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, समय का मूल्य वही जान सकता है जो इसे गवा चुका हो। जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टाल देता है, वह अपनी सफलता को भी टाल देता है। समय का सही उपयोग ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है।
अकबर ने सोचा और समझा कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने माना कि समय वाकई सबसे अनमोल है और इसे खो देने पर कोई इसे वापस नहीं पा सकता। इस कहानी से अकबर और दरबारियों को यह सीख मिली कि समय का आदर और सही उपयोग ही असल समझदारी है। कहानी 17 गधा और बुद्धिमान बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि गधा भी कुछ हद तक इंसान की तरह बुद्धिमान हो सकता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने बीरबल को यह मौका दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गधा लेकर आया और उसे दरबार के एक कोने में बांध दिया। फिर उसने सभी दरबारियों से कहा, यह गधा बहुत खास है। जो भी इसके पास जाकर इसके कान में कुछ बोलेगा, यह उसकी किस्मत बदल सकता है। यह सुनकर सभी दरबारी उत्साहित हो गए और एक एक करके गधे के कान में जाकर कुछ न कुछ कहने लगे। कुछ लोग उसे मन की इच्छाएं बताने लगे, तो कुछ उससे अपने दुखों का समाधान मांगने लगे। अकबर यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यही तो मैं साबित करना चाहता था। अगर इंसान अंधविश्वास में फंस जाए तो वह किसी भी चीज पर विश्वास करने लग जाता है, चाहे वह गधा ही क्यों न हो। असल बुद्धिमानी यह है कि हम अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें, न कि अंधविश्वास में फंसकर किसी चीज पर विश्वास करें। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की प्रशंसा की और समझ गए कि किसी भी चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से अकबर और दरबारियों ने यह सीखा कि अंधविश्वास से बचना चाहिए और किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसे तर्क के आधार पर परखना चाहिए। कहानी 18 सबसे बड़ी दौलत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सवाल किया, हम सबके पास बहुत सी दौलत है, पर क्या कोई बता सकता है कि असल में सबसे बड़ी दौलत क्या है? दरबार के कई मंत्री और सलाहकारों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने सोना बताया तो किसी ने राजपाट, कुछ ने ज्ञान और कुछ ने रिश्तों को सबसे बड़ी दौलत बताया। अकबर ने उनके जवाब सुने लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। आखिर में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारी राय में सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे विचार से सबसे बड़ी दौलत इंसान का स्वास्थ्य और मानसिक शांति है। धन दौलत तो आ सकती है और जा सकती है, पर जब तक इंसान स्वस्थ और शांत नहीं है, तब तक वह किसी भी दौलत का आनंद नहीं ले सकता। अकबर ने बीरबल से सहमति जताते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। सच में अगर मन और शरीर स्वस्थ हों तो इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत होती है। इस कहानी ने दरबार के सभी लोगों को यह सीख दी कि दौलत केवल सोना चांदी या राजपाट में नहीं होती। असल दौलत तो वह है जो इंसान को मानसिक शांति और शारीरिक सुख दे सके।